पैसे निकाल। क्या हुआ भाई? पैसे निकाल, पैसे निकाल। अरे एक मिनट देता हूँ। पैसे दे। हाँ दे रहा हूँ, एक मिनट भाई, दे रहा हूँ। पैसे निकाल, एक मिनट दे रहा हूँ। पैसे निकाल, पैसे निकाल, दे रहा हूँ, पैसे निकाल, दे रहा हूँ भाई। पैसे निकाल। सो आज हम एक्चुअल गन को कैसे डिजाइन करना है वो सीखेंगे। मतलब अगर स्ट्रीट्स पे कोई आपके सामने ऐसे गन ला के रख देता है तो उसे आप डिफेंड कैसे कर सकते हो। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि भाई मैं तो इतना क्लोज आऊंगा ही नहीं, दूर से ही मार दूंगा। अब दूर से मारने का मोटिव क्या हो सकता है? आप कोई टेररिस्ट तो ऐसे हो नहीं कि दुश्मन आपको एकदम प्लान करके स्नाइपर वगैरह लगा के एकदम दूर से ही मार देगा। उनका मोटिव को बहुत ही छोटा सा होगा। मतलब आपका कोई दुश्मन होगा, आपको कोई एकदम अननोन पर्सन स्ट्रीट पे लूटने आया हो, तो अगर उसका मोटिव आपको डराना या फिर धमकाना हो तो ऐसे दूर खड़े रह के उतना डर नहीं लगता। बट इंस्टेड वो अगर ऐसे पास में आके आपको डराता है कि भाई क्या चल रहा है, क्यों ऐसे फुदक रहा है, तो या फिर जो भी तेरे पास है वो निकाल जल्दी, तो मतलब ये इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए, आपको लूटने के लिए उसे इतनी पास भी आना ही पड़ेगा। और अगर वो पास है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो कुछ लोग चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले कि ये एक्चुअल गन डिजाइन कभी वर्क नहीं करता, बट स्टिल अगर आप ट्रेनिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आपको आदत है कि कैसे आपको एक्चुअली ये टेक्निक अप्लाई करनी है, तो डेफिनेटली आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब इन एक्चुअल टेक्निक्स को अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे, टेक्निक को ब्रेक डाउन करके स्लोली। तो अगर कोई ऐसे गन पॉइंट करता है तो फर्स्ट आपके हाथ ऊपर कर लो। मतलब अगर यहाँ से ऊपर करोगे तो उसे रिएक्ट करने का टाइम ज्यादा मिल जाता है। बट अगर जैसे ही वो गन तानता है आपके ऊपर, इमीडिएटली आप अगर ऐसे रिएक्ट करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा पास है एंड आप फास्ट रिएक्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। तो पहले हाथ ऊपर कर लो, फिर उसके बाद जो गन पकड़ी है एक हाथ आपका गन पे यहाँ पे जाएगा और आप अपना सिर बाजू में कर लोगे ऐसे, तो ताकि अगर गोली चला भी देता है तो आपको नहीं लगेगी। तो ये एंड दूसरा हाथ एट द सेम टाइम यहाँ पे जाएगा, जिससे उसका रिस्ट रोटेट होगा। ये अगर उसने ऐसे सिंगल हाथ से पकड़ रखी है तो आप ये पॉइंट और ये ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी गन हाथ से। आप ये उल्टा भी कर सकते हो। मतलब उसने पकड़ रखी है गन, राइट वाला हाथ यहाँ पे रख दिया और ये उसके रिस्ट के पीछे और ऐसे टर्न, जिससे ये फिंगर्स ऐसे टर्न हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली गन रिलीज हो ही जाती है। एंड द सेकंड ऑप्शन इज दिस, इसमें पूरा रिस्ट टर्न होता है, तो ये गन उस पर ही पॉइंट कर रही है, तो उसने गलती से फायर भी कर दिया तो उसको लगेगी, मुझे तो नहीं लगेगी। एंड इंस्टेंट अगर वो दोनों हाथों को यूज करता है एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप के लिए, तो क्या करना है, पहले हाथ दोनों ऐसे ही रखने हैं एंड सेकंड इज दिस, हाथों को ऐसे करना है एंड गन के नीचे लगाना है एंड एट द सेम टाइम आपको नीचे जाना है ऐसे, जिससे वो अगर गोली चला भी देता है तो ऊपर से चली जाएगी। एंड द नेक्स्ट मूव विल बी दिस ग्रोइन शॉट, यहाँ पे किक करनी है इमीडिएटली, मतलब गन पॉइंट कर रहा है ये इमीडिएटली दोनों एक साथ, एंड ये उसमें ऐसे पुश करना है एंड ये पुल, जिससे उसके रिस्ट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और ग्रिप बना नहीं पाएंगे। अगेन स्लो मोशन में उसने गन पॉइंट करी है, ये किक एंड ये पुल, एंड फिर से उसके पास नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही स्ट्रांग है, दूर से ही डील कर लो उससे ऐसे। एंड द सेकंड टेक्निक, अगर कोई साइड से आके ऐसे गन पॉइंट कर देता है, इसमें भी सेम, आपको रिएक्ट करने के लिए यहाँ से ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए जैसे ही वो गन पॉइंट करता है हाथ इमीडिएटली ऊपर कर लो। तो चाहे वो एक हाथ लगाए या फिर दो हाथ, आपके दोनों हाथ ऐसे ऊपर रहेंगे। अगर वो एक हाथ से करता है, पहले एक हाथ से, तो ये आपकी जो हाथ होगा वो ऐसे तो टर्न होगा, जिससे कि उसके फिंगर्स ऐसे टर्न होंगे, तो ये ऐसे, काफी सिंपल है। बट अगर उसने दो हाथ से पकड़ लिया तो आपने ये किया है, आपके हाथ अगर आइडियली यहाँ पे होगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि इजीली ऐसे जा सकते हो आप। अगर आगे है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये ऐसे सेम आपको दूसरा हाथ टर्न करने के लिए यूज करना है। ये गन के हाथ पीछे रहेगा, पहले सिर साइड में कर लो ऐसे, ये एंड ये बस टर्न करना है। साइड से गन पकड़ता है, अगर आपका हाथ यहाँ पे है तो इट विल बी इजी कि आप ये टर्न करो ऐसे, ये एंड गन निकाल लो। बट आपका हाथ अगर आगे रह गया ऐसे तो आपके लिए ये ज़्यादा इजी होगा, आपको बस सिंपली ये करना है। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी मार्शल आर्ट्स आता है तो आपको पता होगा कि अपने हिप्स को यूज़ कैसे करना है एंड ये पुल कैसे करना है। तो आपके हिप में अगर ये गन खींच लोगे तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा एंड उसके आगे आपको स्ट्राइकिंग आनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर कोई पीछे से ऐसे गन ला के रख देता है तो इसमें भी आपको एकदम डायरेक्ट से रिएक्ट नहीं करना। जो अगर कुछ मांग रहा है, मतलब अगर वो बुली करना चाहता है तो आपको इसको आंसर करना है, हाँ दे रहा हूँ, या फिर कुछ भी, मतलब एक्ट करो कुछ भी। अगर एकदम से सोचने लग जाओ कि हाँ अब मुझे कुछ तो टेक्निक लगानी है, तो वो अवेयर हो जाएगा। आपकी मूवमेंट्स को इतना ऑब्वियस मत बनाओ, तो गन पीछे भी खींच लेगा या फिर फायर कर देगा, कुछ भी हो सकता है। आप उसके साथ फ्लो करो, मतलब उसने गन पॉइंट कर दी, एक दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ, हाँ मतलब कुछ तो रिएक्ट करो एटलीस्ट। तो उसके बाद आपकी सारी टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करना।
आप उसे बातों में उलझाओ एंड उसके बाद ये आपका हाथ ऐसे टर्न होगा एंड गन पकड़ लो ऐसे पूरा हाथ ही, एंड उसके बाद आप पंच कर सकते हो या फिर ये मतलब ये नाक के ऊपर, गर्दन के ऊपर, और आपको बस ट्विस्ट करना है। एंड उसके साथ सेम अगर उसने गन पॉइंट कर रखी है, आप एट द सेम स्पॉट स्पिन नहीं करोगे ऐसे, जैसे कि उसकी सिर्फ गन हाथ में रहेगी एंड वो अगर पुल बैक करता है इसके करते समय तो ये गन निकल जाएगी, खेल खत्म। तो इंस्टेड ये करते समय आपको पीछे जाना है एंड उसके अंदर घुसना है ऐसे। तो अगर पास रहोगे तो बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो एंड वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब दोनों हाथ उसके लॉक हो गए यहाँ पे, ये भी करता हो तो भी हिल नहीं पाएगा। अब ऐसी सिचुएशन जो लोग बहुत बार बोलते हैं कि भाई मैं तो दूर से ही मार दूंगा, तो तब क्या करे अगर कोई एक्चुअल में दूर से मारने आ जाता है तो? पैसे निकाल। ये इतना दूर खड़ा है, अगर इतना दूर खड़ा है तो आपके पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आप पास चले जाओ कैसे भी करके, मतलब इतना ऑब्वियस नहीं बना है कि ऐसे चल के चले जाओ। तो अगर दूर खड़ा है, हाँ पैसे दे रहा, ये ऐसे करके पहुंचो, या फिर इससे भी ज्यादा दूर खड़ा हो, आणखी दूर, इतनी दूर खड़ा हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतना डिस्टेंस कवर करना आपके लिए इजी नहीं होगा, आप एक्सेलरेटर नहीं हो। मेरे पास जो भी है सब निकाल। हाँ दे रहा हूँ मतलब आपके पास जो भी है वो निकालने की एक्टिंग करो ऐसे ही। अब वो लेगा कैसे, उसके लिए तो उसे पास ही आना पड़ेगा ना। ले भाई ले, ये हो गया ना काम। तो उसे जो भी चाहिए वो लेने के लिए उसे एटलीस्ट पास आना ही पड़ेगा, और अगर वो पास आता है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ये सारे टेक्निक सीखने के या फिर देखने के बावजूद आपको कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए, मतलब ऐसी स्ट्रीट सिचुएशन को आपको फेस करने की आदत होनी चाहिए। आप अगर वायलेंस देख के डर जाते हो तो आप ये टेक्निक्स यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर कोई ऐसे गन पॉइंट करके आप ऑलरेडी फ्रीज हो गए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ सोच ही नहीं पाए, तो डिजाम क्या करोगे। तो इसलिए अगर ये वायलेंट सिचुएशन होती है स्ट्रीट पे, मतलब कोई आपको ऐसे प्यार से आके नहीं पूछेगा, वो वायलेंट होता है, मतलब ऐसे पैसे निकाल, पैसे निकाल, तो पैसे निकाल। तो ये वायलेंट सिचुएशन में अगर आप डर गए, फ्रीज हो गए, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस वायलेंस को फेस करने के लिए आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपने अपनी लाइफ में कभी ट्रेनिंग करी है ही नहीं, पंच करना, किक करना, अपोनेंट से स्पार करना कुछ भी नहीं आता, तो ये वायलेंस आप फेस नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ वीडियोस देख के आप ये गन डिजाम वाली टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको इन एक्चुअल टेक्निक्स को बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम नॉर्मल लोग ये गन डिजाम या फिर गन वाली टेक्निक्स रोज प्रैक्टिस नहीं करते, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये डिजाम करने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होगी। और विदाउट प्रैक्टिस अगर आप एक्चुअल में ऐसे सिचुएशन में अप्लाई करने जाओगे तो बुरा फंसोगे। तो सेफ टेक्निक यही होगी कि कोई अगर आपके पास गन लेके आता है आपको बुली करने के लिए या फिर आपको लूटने के लिए, तो जो वो चाहता है वो कर दो। मतलब अगर इफ ही इज आस्किंग फॉर मनी या फिर कुछ भी, तो निकाल के दे दो, क्योंकि आपको वो आपकी जान से प्यारा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप डिफेंड कर सकते हो, आपने ट्रेनिंग करी हुई है, तभी वो मूव्स अप्लाई करने जाना। ऐसे वीडियो में देख के विदाउट प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करने जाना, क्योंकि वो गन है, खिलौना नहीं है। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत लगता है कि आप कर लोगे, डिफेंड कर लोगे खुद को, आप स्ट्रांग हो, तो सेकंड टेक्निक ये होगी कि आप डिस्ट्रैक्शंस को यूज करो। आप ऐसी कन्विंसिंग एक्टिंग करो कि मैं डर गया भाई, क्या करना चाहते हो, मतलब ऐसे शेक हो जाओ, या फिर डिस्ट्रैक्शंस को यूज करो, अरे भाई वो देख, या फिर पुलिस या फिर दोस्त को हाई कर दो। मतलब ऐसे कुछ टेक्निक्स जिससे वो कंफ्यूज हो कि भाई हो क्या रहा है। अगर वो गन लेके सामने खड़ा है, वो भी थोड़ी देर के लिए भी ऐसे कंफ्यूज हो गया ना, तो उसी टाइम आपको वो गन पकड़नी है, या फिर आपको जो भी आता है वो करना है, या फिर आपने ये प्रैक्टिस करा है तो वो अप्लाई करना है। बट अगर नहीं आता तो बिल्कुल भी मत करो। और इस सब के बावजूद आपने टेक्निक सीखी हो या नहीं सीखी हो, आपको सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको दूर से ही सिचुएशन को देख के अंदाजा लगाना आना चाहिए कि वहाँ पे डेंजर है, ये आदमी आपको धोखा पहुंचा सकता है, मारने के इंटेंशन रखता है, तो वो आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए। और ये मूव या फिर एक डिजाम टेक्निक आपने अप्लाई कर दी, वो एक ही मूव में अगर गन डिजाम नहीं हुई तो आपको भागना भी आना चाहिए या फिर स्ट्राइकिंग आनी चाहिए। अगर एक फटके में गन नहीं निकली तो आपको पंच या फिर किक करना आना चाहिए, या फिर पुश करके एटलीस्ट भाग जाना तो आना ही चाहिए।